लास्ट टाइम क्या पढ़ाए थे? लास्ट टाइम क्या पढ़ाए थे? आज तारीख 29 तारीख है, 30 तारीख है। बताओ जी, एक सप्ताह बाद एग्जाम है तुम्हारा ऐसे, एक सप्ताह के बाद। चलो, हाँ मंगलवार है आज। आज मंगलवार है, बुधवार है जी? मंगलवार है। चलो इधर ध्यान दो। लिखो, अगर टॉपिक लिखो तो स्थानीय पवने लिखो, तो स्थानीय पवने। ये क्वेश्चन पूछा था, चिनूक कहाँ चलता है, उसके बाद फोन कहाँ चलता है, हरमट्टन कहाँ चलता है, सिरोको कहाँ चलता है। ठीक है, इसका नाम स्थानीय पवने। लिखो लिखो लिखो, स्थानीय पवने। पवन क्या होता है बताओ? हाँ, समीर भी बोलते हैं। क्या होता है ये रवि बताओ? वायु का बात ना, पवन का बात हो रहा है यहाँ। बताओ, उधर से कोई लड़की बताओ कि क्या होता है? कुमकुम कहाँ है? कुमकुम पानी पीने चली गई है। इतना देर से पानी प्यास नहीं लगा था। जानते हमसे पूछेंगे तो उसको पानी प्यास लग गया। बताओ पवन बताओ। क्या होता है पवन बताओ? इधर से सुजीत बताओ। अगर पवन पढ़ोगे तब ना पढ़ोगे, पछवावन पढ़ोगे, चिनूक पढ़ोगे, उसके बाद फोन पढ़ोगे, हरमट्टन पढ़ोगे, सिरोको पढ़ोगे। सब क्या है? पवन ही है। क्या होता है पवन बताओ? दीपक आज आया है जी? तुम्हारा भाई बोला आज नहीं आओगे दीपक। हाँ, जीत करके आओ, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। नहीं करो तो काम नहीं चलेगा। देखो, बेसिकली पूछा जाता है पवन के कितने प्रकार हैं, पवन कौन कौन। तुम लोग के बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में ये नहीं पूछा जाएगा कि पवन कहाँ क्या बता नहीं, केवल पूछा जाएगा कि हरमट्टन कैसा पवन है, कहाँ बहता है। चिनूक क्या है? विभुन है। चनक चिनूक के नाम पे ही क्या है, भारत में अमेरिका में क्या है, हवाई जहाज जो है आया है, वहां से आयातित होकर आया है। उसके बाद बोलता है हरमट्टन, उसके बाद कहता है लू। ये सब क्या है? काफी सारा बहने वाला पवने हैं, जो किसी खास जगह से, एक जगह से दूसरी जगह की ओर बहती है। पवन में भी क्या होता है? गर्म पवन होता है, ठंडा पवन होता है, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ कुछ हम लोग स्थानीय पवने पढ़ेंगे, जो कि वैश्विक स्तर पे जो पड़ता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखो चिनूक के बारे में। चिनूक, हाँ आया है एग्जाम में, देखियो चिनूक। ये चिनूक से क्या समझती हो अर्चना? चिनूक क्या है बताओ? रचना, चिनूक क्या है? हाँ, ठीक है। सबसे पहले लिख लो हम लोग गर्म पवने के बारे में लिखो। ठीक है, गर्म पवने का एक कैटेगरी है चिनूक। अब एक बात बताओ हमको, वही बताएगा, जैसे पहाड़ है, ठीक है, मान के चले पहाड़ है,
पहाड़। पहाड़ पे यहाँ पे क्या है, बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। जब गर्म हवा चलेगा तो क्या होगा, बर्फ को पिघला देगा। इससे क्या होगा, कृषि के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, खाने पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, जानवरों के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद क्या है, काफी सारा इसका होगा, ठीक है। कहाँ है जी, कुमकुम कहाँ गलज गए, नीचे गई है कुमकुम, स्टेशन गई है, पानी लाने स्टेशन गई है। वहां तुम्हारे वहां हनुमान जी चौक पे मिलता है ठंडा ठंडा पानी, वहां से बोलना लेने के लिए, ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अभी पढ़ेंगे गर्म पवनों के बारे में। तो एग्जाम से ज्यादा क्वेश्चन आता है चिनूक के बारे में। तो चिनूक लिखे, चिनूक कहाँ बहता है, लिखो अमेरिका, हाँ अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला, अमेरिका और कनाडा के, हाँ लड़ने तो नहीं चला गया। चलो, तो रॉकी पर्वतमाला है, कहाँ पर है, रॉकी है, कैंडीज है, कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका और कनाडा के जो है यहाँ पर चलने वाला क्या है, गर्म हवा है, ठीक है। तो यही जो रॉकी पर्वतमाला, क्या क्या लिखे तुम लोग, कनाडा के, कनाडा के रॉकी पर्वतमाला के, लिखो रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर बहता है, पूर्वी ढाल पर बहता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसीलिए अभी क्या है, थोड़ा थोड़ा तुम लोग को ऐसा टॉपिक करवा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी जो है ना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चिनूक को क्या है, चिनूक का काम क्या है कि यह बर्फ को पिघला करके पानी के रूप में वो कर देता है, जिसकी वजह से चारागाह में मदद होता है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट लिखो, लिखो यह पवने, गर्म पवने, यह गर्म पवने, यह गर्म पवने समय से पूर्व बर्फ को पिघला देती है, यह गर्म पवने समय से पूर्व, समय से पहले, समय से पहले बर्फ को पिघला देती है, बर्फ को पिघला देती है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, बर्फ के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से चारागाह, चारागाह, चारागाह में मदद मिलती है, में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से क्या देखिए, पशुपालन के लिए क्या है, सहायक है, लिखे थे पशुपालन के लिए सहायक है, इस प्रकार से, ठीक है। अगला लिखो इंपॉर्टेंट है, सिरोको लिखो, सिरोको, सिरोको, ये सब अर्चना पूछा है क्वेश्चन कि चिनूक कैसा पवन है, क्या बोलोगे, गर्म पवन है, कहाँ बहता है, अमेरिका और कनाडा, केवल ध्यान नहीं रखना है, अमेरिका और कनाडा के पूर्वी, पूर्वी ढाल पे, पर कौन सा, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे, रॉकी, और वहां ऑप्शन दे देगा कि रॉकी के पश्चिमी ढाल पे बहता है, तब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉकी पे तो बहता है लेकिन किधर, पूर्वी ढाल पे। यह पशुपालन के लिए सहायक है, कैसे रवि सहायक है,
यह बर्फ को पिघला कर क्या है, चारा को क्या है, मुक्त कर देता है, जिसके वजह से चारा वगैरह क्या है, पशुओं को उपलब्ध होता है। इस प्रकार से यह पशुपालन में और कृषि में क्या है, सहायक है। ठीक है, उसी तरह से अगला ऐसा पवन है सिरोको। लिखे, सिरोको के बारे में कुछ जानते हो रवि? यह सहारा, अच्छा ठीक है पढ़ लोगे। ठीक है, यह सहारा मरुस्थल के पास आता है। ठीक है, अगला लिखो, इसमें लिखो, यह गर्म बट छोड़ छोड़ के क्यों लिखते, छोड़ छोड़ के लिखो, गैप कर करके लिखो। ठीक है, हाँ, यह गर्म एवं शुष्क पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है, गर्म एवं शुष्क पवन है। ब्रैकेट में रेत से भरा हुआ, ब्रैकेट में रेत से भरा हुआ, रेत से भरा हुआ। ठीक है, ठीक, अगला पॉइंट लिखो, इसी में लिखो, इसी में सिरोको में ही अगला पॉइंट है। यह सहारा के, यह सहारा, ये सहारा क्या है दीपक? मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कहाँ पर है? कहाँ पर है? सुजीत कहाँ है? राजस्थान में जी, राजस्थान में थार है, थार डिजर्ट गाड़ी ना, देखो थार, इसी थार के नाम पे पड़ा, राजस्थान में थार है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखे, जोर से बोलो, कुमकुम, ये जोर से बोलो। हाँ, यह सहारा मरुस्थल के रेगिस्तानी भाग से, के रेगिस्तानी भाग से, रेगिस्तानी भाग से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होते हुए, उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होते हुए इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। स्पेन में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पर देखो, इस वाले एरिया में क्या है, सहारा मरुस्थल है ना, और ये है भूमध्य सागर, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। दिख रहा है तुम लोग को? यह है नॉर्थ अटलांटिक सी, यह भूमध्य सागर, यह है रेड सी, यह है अरेबियन सी, और यह इंडियन ओशियन। तो इसको पार करके कहाँ पहुंचता है? इटली और स्पेन। ये रहा तुम्हारा इटली, ठीक है, रोम, यहीं पर इटली की राजधानी है रोम, और ये रहा स्पेन, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पे पहुंचती है, और यहाँ पे क्या है, गर्म हवा है चुकी, और वहां से नमी लेके पहुंचता है। ठीक है, समुद्र से जब होके जाता है तो नमी लेके पहुंचता है, तो वहां पे जो है गाछ वृक्ष फूल पत्ता सब पे विनाशकारी प्रभाव डालता है, झड़ जाता है पौधा वगैरह सब पे। ठीक है, इसका अगला लिखो, पॉइंट लिखो, इटली में इसका नाम इटली में इसका नाम, इटली में इसका नाम सिरोको है, यही, इटली में इसका नाम सिरोको है। तथा मिस्र में खमसीन, खौम स्वर्सी करनो, मिस्र में खमसीन, मिस्र मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, लीबिया, लीबिया क्या है जी? एक देश है लीबिया। हाँ देखो, यहाँ पर एक देश है लीबिया, देख लो यहाँ पर, अफ्रीका के क्या भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है, क्योंकि इधर से होके बहता है ना, और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ा है बोलो, कि मिस्र में इसको, इटली में क्या बोला जाता है, खमसीन, सिरोको। ठीक है, उसके बाद मिस्र में, ठीक है, मिस्र यहाँ पर है, ये वाला मिस्र है, ठीक है, खमसीन। उसके बाद लीबिया में, ये है लीबिया, यहाँ गिबली नाम से जाना जाता है। और उसके बाद ट्यूनेशिया में, ट्यूनेशिया में चिली नाम से जाना जाता है। ये रहा ट्यूनेशिया, यहाँ पर है, ये रहा ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया की राजधानी है ट्यूनिस। लिखो, ट्यूनेशिया में चिली, चोरसी कर लोद्र की कर, तुम लोग अभी ओलंपिक चल रहा है जी, देखते हो ओलंपिक? हाँ, कोई देखा है ओलंपिक? खाली रिजल्ट देखते हो? नहीं देखा करो, उससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, तुम्हारा दिमाग जो है ग्लोबली ओपन होगा। हाँ, अभी शूटिंग में मिला है, ठीक है, अभी और मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोग से पूछ देगा,
आज ये आई है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मुल्सन आई है। बताओ मुल्सन कितना दिन के बाद आई है मुल्सन? अब एग्जाम आने लगा तब आई हो पढ़ने के लिए। कौन से सेकेंड ईयर में हो ना? फर्स्ट ईयर में। अभी 12th के बाद बहुत वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, बिहार एसएससी 12th के बाद तुम लोग क्या दे सकती हो? बिहार एसएससी दे सकती हो और बिहार पुलिस दे सकती हो। तो बिहार पुलिस में चलो तुम्हारा हाइट नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बिहार एसएससी में 10+2 के बाद दे सकती हो। अर्चना भी देगी, मुल्सन भी देगी, और सब जिसका हाइट कम है वो सब बिहार पुलिस देना, और जिसका हाइट ज्यादा है वो सब देना बिहार पुलिस। ठीक है, बिहार एसएससी देना, जिसका हाइट अच्छा है वो सब क्या देना? बिहार पुलिस। जैसे क्या है, नेहा देगी क्या? बिहार पुलिस देगी। नेहा को देखो एडवांटेज मिलेगा, बिहार पुलिस भी देगी, बिहार एसएससी भी देगी, और उसके बाद क्या नेहा बिहार दरोगा भी देगी, और क्या है बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल ये भी देगी। नेहा तो अब ग्रेजुएट हो गई, सब एग्जाम दे सकती है नेहा। ठीक है, लेकिन मुल्सन क्या देगी? बिहार एसएससी। अर्चना क्या देगी? बिहार एसएससी। और कोई लड़की जैसे क्या है इधर, ये आयुषी है, आयुषी बिहार पुलिस भी देगी, बिहार एसएससी भी देगी, क्योंकि आयुषी का हाइट बढ़िया है ना। तो हाइट वाले को थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म जॉब के लिए भी ट्राई कर सकता है। और तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तुम दोनों बहन जो है आओगे, रेगुलर आओगे ना? बताओ, अगर रेगुलर आओगे तभी जो है सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत जो है ना एग्जाम का वैकेंसी आने वाला है 12 लाख। अभी क्या है, लूट मचा हुआ है, लूट सको तो लूट लो। ठीक है, गंगा बहता हुआ जल रहा है, जिसको जो है 2-4 लोटा निकालना पानी निकाल लो। ठीक है हाँ। समझे? इसीलिए जो सब लड़की सब चाहते हुए नौकरी हो जाए रिचा, ठीक है, वो सब क्या है अभी से पढ़ाई करो। अगला साल चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर में होगा विधानसभा, उससे चुनाव से पहले 12 लाख सीट को फुलफिल करेगा 12,32,000। उसके बाद वैकेंसी कब आएगा पता नहीं। तो जो लड़का है जिसका हाइट है वो बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए ट्राई करेंगे, और जिसका हाइट नहीं है वो क्या है बिहार एसएससी और बिहार एसएससी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल सब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यही सब के लिए वैकेंसी आएगा, और बीपीएससी भी आएगा। और नेहा भूल ही गए, नेहा इसमें बीपीएससी भी दे सकती है, क्योंकि नेहा ग्रेजुएट हो गई है ना। तो नेहा के लिए सारा ऑप्शन खुला हुआ है। देखो इसी बात पे चल दिए, तो हमको नहीं पढ़ना लिखना है। चलो क्या लिखवाए थे? हाँ ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। इससे होने वाली वर्षा को इसी पॉइंट देना रवि। इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, ब्रैकेट को लाल रेत की उपस्थिति के कारण, लाल रेत की, हाँ लाल रेत की उपस्थिति के कारण। ठीक है, क्या कहता है? रक्त वर्षा भी कहते हैं, इसके होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो। इसमें होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा, ब्रैकेट में लाल रेत की उपस्थिति कारण, ब्रैकेट बंद करो, और फिर लिखो कहते हैं। क्या रक्त वर्षा के नाम से किस हवा को जाना जाता है? सिरोको। कौन सा एक ऐसा पवन है जो कि अंतर महाद्वीप पे चलता है? अफ्रीका से बताओ यूरोप चला गया, कौन सा है? देखो जी सिरोको है। कौन सा ऐसा जो है गर्म, ये कौन सा ऐसा है ऐसा पवन है जो कि क्या है कि मिस्र में जिसको खमसिन के नाम से जाना जाता है? सिरोको। ठीक है, इटली में किसके नाम से जाना जाता है? इटली में किससे? खमसिन से। इटली में जाना है सिरोको नाम से जाता है, मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, और ट्यूनिसिया में चिली नाम से जाता है। अच्छा ये देखो यहाँ से जो देखो नीतीश समझो, यहाँ पे रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान। जब रेगिस्तान से गर्म होके जाएगा तो एक तो क्या है उसमें बालू का कण रहेगा, रेगिस्तान में रहता है ना बालू का कण। जैसे कभी तुम लोग को जैसलमेर जाने का मौका मिलेगा तो वहां देखना बालू में क्या है कि पूरा कण वगैरह उड़ते रहता है। तो वो क्या है, एक तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कालाहारी मरुस्थल से, सारा मरुस्थल से बालू का कण लिया, ऊपर से ये समुद्र को पार करके उस पार गया, तो एक तो बाल ये लाल वाला कण था, ऊपर से उसमें नमी भी आ गया। तो अब ये जहां पर जाएगा पेड़ पौधा में क्या है, पेड़ पौधा का पत्ता वगैरह झाड़ देगा, नुकसान वगैरह पहुंचाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है कि इस तरह हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अगला पॉइंट लिख लो कि इससे वनस्पतियों, पॉइंट लिखो, पॉइंट इससे वनस्पतियों
वनस्पतियों, कृषि व फलों, वनस्पतियों, कृषि व फलों, कृषि व फलों के भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है, विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला लिखो हरमट्टन। हरमट्टन के बारे में सुने हो? बताओ। हरमट्टन के बारे में पढ़े हो तुम लोग? पढ़ी हो हरमट्टन क्या होता है? यह भी एक क्या है, गर्म पवने है। लिखो हरमट्टन के बारे में। यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से, उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से, फिर से बोले नितेश। यह सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। गर्म तथा शुष्क पवन है। शुष्क पवन है। अगला पॉइंट लिखो। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर शुष्कता लाती है। शुष्कता यानी नमी लाती है। शुष्कता लाती है जिससे मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। जिससे मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। कहाँ छूट रहा है धर्मवीर? कल क्यों नहीं आए थे? तबीयत खराब था? हाँ? ट्रेन छूट गया। टेम्पू से देखो, तुम्हारा दोस्त है ना, वो टेम्पू से आता है। बताओ, वो जानता है कि जो 20 रुपया मेरा खर्च होगा, ये 20 लाख का काम हम करने जा रहे हैं 20 रुपया के बजाय। तो टेम्पू से छूट गया तो क्या हो गया बताओ? ये के बगल का परेशानी होगा ना। उसका देर से आराम से मजे से जाओ, गपशप करते हुए ट्रेन से जाओगे। तब कितना इंपॉर्टेंट क्लास बताओ। कल जो है पढ़ाई क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अब पूछेगा कि उपग्रह वगैरह किस मंडल से जो है विक्षेपित होते हैं। रितु बोल, थोड़ा इतना पूछो। उपग्रह वगैरह, संचार उपग्रह वगैरह किस मंडल में पाए जाते हैं? बोलो। आयन मंडल में पाए जाते हैं। बताओ पूजा, संचार उपग्रह वगैरह किस मंडल में पाए जाते हैं? बताओ। नहीं आए थे, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, और कौन थी कल जो नहीं आई थी? जी हाँ, ब्यूटी। हाँ बताओ, संचार उपग्रह किस मंडल में जो है D1, D2, F1, F2 जैसे क्या है विभिन्न विकिरणों के माध्यम से वहां से टकरा के पृथ्वी पर वापस आते हैं? बताओ। बताओ उन्हें से ये बोल। अरे तेरे बहन कहाँ गए? नहीं लो छो ओकरा से आई तो कल 10 क्वेश्चन पूछो। हाँ बताओ रूबी, ये बताओ किस मंडल पे ओजोन परत पाया जाता है? तो इसने रूबी कहेंगे हैं? बोल, किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल का ऊंचाई कितना बताओ तो? क्षोभ मंडल पाया जाता है, इधर से बताओ किसमें पाया जाता है जी? ओजोन परत किसमें पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। सब तो रटा है। समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं ना। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? देखो, समताप मंडल रक्षा करता है ना जी। ओजोन परत, तो जो नहीं आएगा उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। अभी रुको, जब क्लास खत्म होगा उस सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। ये सब बताओ, पढ़ पाओगे? यूट्यूब पे भी नहीं देखे होगे रूबी? तो मोबाइल नहीं छा
हैं? डाटा छो डाटा तो बताओ कल जो वीडियो है अपलोड कर लिए देखला तो है क्लास रो जे भी छुटले उ सब वही मोबाइलो में से रिकॉर्ड कर लो अखनी जे गपशप करे छियो यो हम रिकॉर्ड होलो छे बुझिले डायरेक्ट अपलोड करे छिए बिना कट पट रो बुझिले चलो इसमें क्या लिखवाए थे अभी हम लोग हाँ हाँ और स्वास्थ्य पर जैसे अभी क्या काफी गर्मी लग रहा है ठीक है जैसे दो अपने यहाँ हवा चलता है रितेश एगो पछिया पवन चलता है एगो पूर्वा पवन चलता है कौन बढ़िया है बताओ तो पछिया पछिया लेकिन सुखा देता है हाँ अब देखो दोनों दो तरह का हवा चलता है ठीक है एगो पश्चिम पूरब से चलता है पश्चिम पूर्वा हवा और एगो पश्चिम से ठंडा ठंडा किसमें महसूस होता है पश्चिम से मुंह बोलता है पूरब और बोलता है पश्चिम इधर समुद्र से होते हुए आता है इसलिए ह्यूमिडिटी भी रहता है ठंडा ठंडा भी लगता है और गर्म जो इधर से आता है वेस्टर्न यूपी होते हुए राजस्थान होते हुए आता है इसके वजह क्या होता है गर्मी लगता है फसल वगैरह तुरंत पक जाता है होता है ना तो वही चीज है अभी जैसे मौसम ठंडा हो जाएगा बरसात चलने लगेगा पूर्वा हवा चलने लगेगा कितना मौसम सुहाना हो जाएगा उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया वाला ये एरिया जो है अफ्रीका वाला यहाँ पे क्या होता है काफी गर्मी रहता है और ये नमी लेते हुए जब हवा चलता है तो क्या होता है मौसम सुहाना हो जाता है ठंडा हो जाता है स्वास्थ्य हो जाता है तो यही इसका विशेषता है किसका हरमट्टन का चलो अगला लिखो गिनी तट पर इसे लिखो अगला पॉइंट लिखो गिनी गिनी तट गोरसी का नोदरगी का गिनी तट पर इसे गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर विंड गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है के नाम से भी जाना जाता है ठीक है बोले गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड या डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये हो गया अब जो है तुम लोग लिखो भारत में एक न्यूजीलैंड में चलता है नॉर्वेस्टर लिखो नॉर्वेस्टर नॉर्वेस्टर इस नॉर्वेस्टर लिख लो यह हाँ अभी तो ठंड गर्म नहीं गर्मी चल रहा है इसके बाद ठंडा में हम लोग चलेंगे यह न्यूजीलैंड में चलने वाली नॉर्वेस्टर के बारे में लिखो कौन हल्ला कर रही जी चुपी चाप हल्ला करती है लिखो जल्दी रूबी यह न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है यह न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है अब अगला लिखो फोन फोन हाँ फोन के बारे में लिखो लिखो आल्पस पर्वतमाला आल्पस कहां पर है क्वेश्चन आया होगा आज तक अभी पढ़े हो आल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ है बताओ सुजीत आल्पस पर्वत श्रृंखला कहाँ है हाँ यूरोप में और बेसिकली कहाँ पर है बताओ कुमकुम बोल कहाँ से आल्पस पर्वत श्रृंखला जो यहाँ से हीरो हीरोइन सब मूवी तुम लोग देखे हो जी पहाड़ पे जो शूटिंग करता है पूरा बर्फ ही बर्फ रहता है चारों तरफ वो कहाँ पर आल्पस रेंज में ही शूटिंग होता है कहाँ पर बताओ कहाँ पर है ये मुख्य रूप से यूरोप में बताओ मंगल बताओ जी मंगल तो जाएगा वहां घूमने नहीं जी हाँ तुम लोग आईएएस बन जाओगे सब सपना पूरा हो जाएगा तुम लोग को समझे इसीलिए क्या है अभी ये सब चीजें घूमने फोकस मत करो अभी बनने पे फोकस करो बन जाओगे ना अपने बीपीएससी तुम लोग ऑफिसर बनोगे तुम लोग को पूरा देश घुमाया जाएगा कभी वैसा मौका मिलेगा विदेश भी घुमाया जाएगा सब कुछ जो है इसीलिए तुम लोग फोकस करो किस पे मंगल ऐसे जा पाओगे ऐसे ऐसे स्विट्जरलैंड जा पाओगे ऐसे न्यूजीलैंड जा पाओगे कितना जाओगे ज्यादा से ज्यादा एक दो को छोटा सा देश जाओगे ठीक है समझे तो नेपाल जाओगे भूटान जाओगे लेकिन जब आईएएस बन जाओगे मंगल ठीक है तो कहाँ कहाँ तुमको घुमाया जाएगा बहुत सारा देश घुमाया जाएगा उसमें भी अगर आईएफएस बन गए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में तब क्या होगा अब तो घूमते रहोगे एकदम समझे
चलो इसी में लिख लो। हाँ, ये स्विट्जरलैंड में है, मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में लैंड में है। ठीक है, लिखो पर्वतमाला के आल्पस पर्वतमाला से होते हुए आल्पस पर्वतमाला से होते हुए ढालों पर नीचे की ओर, ढाल होता है नीचे जाता है, ढाल, ढालों पर नीचे की ओर, ढालों पर नीचे की ओर बहने वाली शुष्क गर्म स्थानीय पवन, शुष्क और गर्म स्थानीय पवन है। अगला पॉइंट लिखो, इसका तापमान इसका तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये पर्वतों के लिखो, ये पर्वतों के बर्फ को पिघलाकर, पर्वतों के बर्फ को पिघलाकर कोमा देना, पिघलाकर कोमा चारागाह पशुओं के चरने योग्य बनाती है। चारागाह पशुओं जो घास वगैरह खाता है, ठीक है, चारागाह पशुओं के चरने योग्य बनाता है। अगला पॉइंट इसी में लिखना, अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता करता है। अंगूरों को शीघ्र पकने में सहायता करता है। ठीक है, इतना लिखे। उसके बाद लास्ट लिखो, भारत का लिखो, लू जानते हो रवि क्या होता है? क्या होता है लू? भारत में चलने वाला स्थानीय पवन है ना, ठीक है। और लू, किसी घर में किसी को लू भी मारा था जी, हैं? नीतीश को लू मारा था, ठीक है। आज नीतीश के बारे में थोड़ा जान जाएगा, पढ़ाई की दृष्टिकोण से लू क्या होता है, कहाँ से चलता है, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो उसी लू के बारे में आज हम लोग नीतीश पढ़ेंगे। तो लिखो लू, लिखो इसी में लिखो, लू अति गर्म और शुष्क पवन है। लू अति गर्म और शुष्क पवन है तथा शुष्क पवन है। यह मई तथा जून के शुष्क पवन, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, यह मई तथा जून के महीनों में भारत के उत्तरी मैदानों एवं पाकिस्तान में बहती है। उत्तरी मैदानों एवं पाकिस्तान में बहती है। लिखो, इसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखो जितना कुछ पढ़ा है, देखो हम भी इसका नोट्स बनाए हैं। देखो, चिनूक है, फोन है, हरमट्टन है, सिरोको है, ब्लैक रोलर है, ब्रिक बिल्डर, हार्वेस्टर है ना सब। देखो एक एक लाइन में हो गया, लेकिन ये तुम लोग का भी नोट्स बनेगा। कब बनेगा? पहले एक बार पढ़ लो, पहले मोटा मोटा पढ़ लो, बड़ा बड़ा चीज पढ़ लो। पूछ देगा वहां पर बड़ा बड़ा चीज, अंदर का बात पूछ देगा, किसको क्या कर रहे हैं, तुम लोग नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अगर ये पढ़ाएंगे तो वो कभी जानकारी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी का जो तैयारी करता है अर्चना, उसको कहा जाता है पहले एनसीईआरटी पढ़ने। क्यों कहा जाता है बताओ तो? पहले बड़ा बड़ा चीज पढ़ो, ओवरव्यू पढ़ो, क्योंकि जब एक बार पढ़ने लगोगे
फिर तुमको इतना फुर्सत नहीं मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। यही बात है। देखो अभी जब एग्जाम का तैयारी तुम लोग अभी मंगल कर रहा है, अभी क्या है, मंगल को आराम से समय मिला हुआ है, आराम आराम से पढ़ रहा है, चीज रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है। लेकिन वही रवि को क्या है कि अब एग्जाम देने का एज आ गया, नितेश भी ग्रेजुएट हो गया, नेहा भी ग्रेजुएट हो गए, अब इस सबको एग्जाम देना, इस सबको क्या है, पढ़ने का उतना समय मिलेगा डीप में, ठीक है। लेकिन क्या है कि लेकिन एक बार पढ़ना पड़ेगा डीप से, एक बार अगर पढ़ लोगे तो इसका सिनॉप्सिस तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो इसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, जो क्या है 2 लाइन, जैसे चिनूक के बारे में लिखे हैं, लिखे अमेरिका कनाडा, रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, बर्फ पिघलाकर चारा का मदद, इतने से इंपॉर्टेंट है। फोन फोन कहाँ बता है, स्विट्जरलैंड में, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे, बर्फ पिघलाकर चारा का मदद। हरमट्टन कहाँ बता है, सहारा रेगिस्तान में। गिनी तट पर इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर विंड। सिरको किसको कहते हैं, भूमध्य सागर की ओर बता है, इटली पहुंचता है। अन्य नाम है खमसिन मिस्र में, गिविली है लीबिया में, सिरको कहाँ, इटली में। तो ये सब भी होगा अगले स्टेप में, लेकिन अभी क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ो, अभी विस्तार में पढ़ो, क्योंकि अभी तुम लोग पास एज है, एज फैक्टर है, सबका एज हो रहा है 20 साल 21 साल। अभी अगर डीप में पढ़ लोगे तो साल 2 साल के बाद एग्जाम क्रैक करने में बहुत आसानी होगा, लेकिन शॉर्टकट में अभी पढ़ोगे तो आगे पढ़ नहीं पाओगे ये सब चीज डिटेल में। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए गर्म पवने के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठंडी पवने, लिखो ठंडी पवने। कोल्ड विंड्स, अरे इन्वर्टर खराब हो गया उस दिन, परसों है। कुमकुम कितना पंखा का लोड देते, खराब हो गया, बता कुमकुम। इतना खराब हो गया कि जो है ना कल से ठीक ही हो रहा है। लिखे क्या, लिखे ठंडी पवने, कोल्ड विंड। कोल्ड विंड, सबसे पहले देखो मिस्ट्रल। कभी कभी पूछा भी जाएगा कि मिस्ट्रल कैसा पवन है, ठंडा या गर्म। लिखो मिस्ट्रल, ठंडी पवने। चलो लिखो, यह आल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती है, यह आल्पस पर्वत आल्पस पर्वत पर उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट लिखो, यह फ्रांस में रोन नदी के घाटी में, रोन रोमोकार नो, रोन नदी घाटी, रोन नदी घाटी में से होकर भूमध्य सागर की ओर बहती है। भूमध्य सागर होकर बहती है। अगला पॉइंट लिखो, इसके आने से मिस्ट्रल पवन के बहने से, अगला पॉइंट लिखो, मिस्ट्रल पवन के बहने से, मिस्ट्रल पवन के बहने से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। हिमांक से नीचे गिर जाता है मतलब क्या हुआ, हिमांक से नीचे गिर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, आर्ची बताओ। आयुषी की मतलब अलग रहो, बताओ अमना, इसका क्या मतलब हुआ। तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, इसका क्या मतलब हुआ चांदनी। हैं, क्या नीचे आता है, तापमान कितना, हिमांक, हिम कितने, बर्फ कितना पे होता है पिघलता है, नहीं बर्फ गर्म किस में होता है, वो बर्फ किस में बनता है, बर्फ कितना, 0 डिग्री। तो हिमांक मतलब क्या है, हिम में बदल जाना, उससे भी नीचे गिर जाता है, मतलब -1 2 3 4 5 6। देखोगे आल्पस पर्वत श्रृंखला पे क्या होता है, जो बर्फ वगैरह सब पिघला हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि यही हवा के बहने से, मिस्ट्रल के बहने से, मिस्ट्रल पवन। तो मिस्ट्रल कैसा पवन है, ठंडा पवन है। और यहाँ से रोन नदी घाटी होते हुए कहाँ बहता है, यही जो है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर होके बहता है, इसको याद रखना। अगला लिखो बोरा,
पवन का नाम है बोरा। हाँ जी, बोरा। चट्टी वाला बोरा। बोमोका रो का बोरा। रो, रो से राकेश वाला रो। लिखो, यह मध्य यूरोप में, यह मध्य यूरोप में, मध्य यूरोप में उत्तरी पूर्वी पर्वतों से, उत्तर पूर्वी, यह मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से एड्रियाटिक सागर के, एड्रियाटिक एड्रियाटिक सागर के, एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलती है। पूर्वी किनारों पर चलती है। अगला पॉइंट लिखो, इससे, लिखो अगला पॉइंट लिखो, बोरा में लिखो, इससे इटली, इससे इटली, नीचे उस सबको छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है? नहीं होता है और दवाई चल रहा है, अच्छा वो ठीक है, लेकिन गर्मी को पचाना सीखो, ठीक है? पहना, पसीना बह रहा है बहने दो, अगर वैसे करोगे ना तो दिमाग भी भटकेगा, और जैसे गर्मी लगेगा, कौन सी का दवाई चलता है? कहाँ, किस चीज के लिए लेते हो? हाँ, कैसे रहता है टाइफाइड? टाइफाइड पढ़े हो ना जी, पंडित का ट्रिक न्यू है। हाँ, इतना इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होगा तो कैसे होगा बताओ? इम्यून सिस्टम क्या होता है पूजा? इम्यून सिस्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बता चंदनी, इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अब सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो रिचा, उधर से बोलो, इम्यून सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधी क्षमता। क्या होता है? प्रतिरोधी क्षमता। ये क्या होता है मंगल, प्रतिरोधी क्षमता? बीमारियों से लड़ने के लिए हम लोग के शरीर में कवच पाया जाता है, ठीक है? जैसे क्या है कि किसी किसी को देखोगे उसके बगल में छींक दोगे, उसको भी छिक्की बुक्की धर लेगा, ठीक है? कुछ दिन में उसको भी सर्दी पकड़ लेगा, कुछ दिन बुखार पड़ लेगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लेना गंभीर संकेत है। क्या मतलब है इसका? मतलब तुम्हारा संक्रमण से लड़ने का क्षमता क्या है, कमजोर हो चुका है, ठीक है? सेल्स वगैरह ऐसे पढ़ते हो ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का क्या काम है? रेड ब्लड सेल्स का, और व्हाइट ब्लड सेल का, डब्ल्यूबीसी का प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है? और क्या होता है, कैंसर वगैरह जिसको होता है कि ल्यूकेमिया की वजह से क्या होता है, उसका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है और कोई दवा काम नहीं करता है। सुना हो किसी को कैंसर वंसर अगर होता है तो उसका 60-70 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन आदमी ठीक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोधी क्षमता ही खत्म है। कितना भी दवाई खाएगा, दवाई को जो है ना वो परे हटा के जो वायरस वो इफेक्ट कर देता है। इसके क्या होता है, कैंसर वगैरह हो जाता है और अंतिम में बहुत हालत खराब हो जाता है। तो इसके लिए तुम लोग को किसी को दवाई का जरूरत नहीं पड़े, तुम लोग को लाखों करोड़ रुपया खर्चा करना नहीं पड़े, ना किसी परिवार के सदस्य करना पड़े, इसके लिए क्या करोगे तुम लोग? योगा तो करोगे, इसके लिए करोगे प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? प्रतिरोधी क्षमता को सब लोग बढ़ाएंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है? जैसे ये है, हा? कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा ऐसी, कैसे बढ़ेगा मतलब नेहा, कैसे बढ़ेगा? हम ना, कैसे बढ़ेगा प्रतिरोधी क्षमता? खास करके जिस तैयारी कर रहे हो तुम लोग, पुलिस में एक भी मिनट का छुट्टी है जी? एक मिनट, एक दिन, एक घंटे का छुट्टी नहीं है। कब तुमको एसपी ऑफिस से कॉल आएगा, कब? ना दुर्गा पूजा होगा, ना दीपावली होगा, ना क्या होगा, होली होगा, ना बकरीद होगा, ना ईद होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? केवल और केवल ड्यूटी होगा। तो उस निष्ठा से जाओगे तभी तो ड्यूटी कर पाओगे, ड्यूटी के साथ न्याय कर पाओगे।
तुम्हारा अगर तबीयत खराब हो गया, तुम अगर ड्यूटी नहीं जा सके और वहां कुछ अनहोनी घटना घट गया, तब जीवन भर के लिए मलाल रहेगा कि काश हम समय पहुंच जाते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लेते, ऐसा हादसा नहीं होता, ऐसा दुर्घटना नहीं होता। तो तुम ही लोग अगर स्वस्थ नहीं रहोगे, मजबूत नहीं रहोगे, तो पुलिस में सर्विस देने का कोई मतलब हुआ कि खाली पैसा कमाल जल चाहे? हाँ, पुलिस सर्विस में जो जाना चाहते हो, जिसका दिली इच्छा है लोगों का सेवा भाव करना है, गरीबों के का आवाज बनना है, वही पुलिस में जाओ। अन्यथा नौकरी बहुत है ना जी। रेलवे का नौकरी है, बैंकिंग का नौकरी है, बिहार एसएससी का नौकरी है। सबसे अलग पुलिस को नौकरी होता है, पुलिस को एक अलग से नेम प्लेट रहता है, पुलिस को अलग से यूनिफॉर्म मिला हुआ। क्यों मिला हुआ बताओ? वो तो है ही, लेकिन पुलिस का बहुत बड़ा दायित्व है। इसीलिए बोलते हैं जिसका मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम नहीं होगा वो पुलिस का नौकरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है, पहले इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। अब पूछो आर्ची की इसको सर कैसे करेंगे सही, कैसे करेंगे सही बताओ? कैसे होगा बताओ? पूरा अपने लाइफ स्टाइल का एक वो बनाओ, 7 दिन का एक खातका बनाओ, 7 दिन का। 7 दिन का, आज कौन सा दिन हो रहा है? मंगलवार। मंगलवार से लेके मंगल टू मंगल, इस मंगल से अगला मंगल, सुबह जब से जगते हो, मान के चलो तुम लोग जो है जगते हो 6 बजे जगते हो, 6 बजे से अगला सुबह के 6 बजे तक एगो लिस्ट बनाओ, रूटीन बनाओ। 6 से 8 हम क्या किए, 8 से 9 क्या किए, 9 से 10 क्या किए, 10 से 1 बजे तक क्या किए, 1 से 4 बजे क्या किए, वो लिख के हमको सब दो ईमानदारी से, तब सबका इम्यूनिटी सिस्टम सही कर देगा। हाँ, अभी कैसे? 1 सप्ताह। अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम खराब होता तुम लोग को रोज पढ़ा पाते? रोज पढ़ाते हैं, रोज उपस्थित हो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट लेट सेट हो जाता है। ऐसा हम पिछले 7-8 साल से कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेरे अंदर है 7-8 साल से लगातार। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन स्नान नहीं किया, जिस दिन पूजा पाठ नहीं किया, पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई ऐसा दिन ही नहीं है। ठीक है, तो वही मेरे लाइफ स्टाइल में शुमार आ गया, मेरे बॉडी में डीएनए में वो घुस गया है। ठीक है, तो वही बोलना, ये मेरे लाइफ का पार्ट हो गया है। हमको जगना है, अपना काम करना, और काम करते हुए शाम तक कर देना है। तो तुम लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है, कंसिस्टेंसी आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। तो बस तुम लोग का 1 सप्ताह का मंगल टू मंगल क्या कर देना, हमको रूटीन दे देना लिख के। तुम लोग को एगो बोले थे जी लिख के कि मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा अर्चना, लिखी हो? हाँ, लिखी हो? कौन लिखा है? हाँ, लिखे हो? कल लेके आओगी? चांदनी लिखी हो? उधर से बताओ, नेहा लिखी हो तुम? कहाँ है तुम? लाल लेके आना। तुम लिखी हो? ये तुम लिखी हो रूबी? कल का नाम यहाँ सब लिखीगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? नई लड़की सब भी सुन लो। मेरा चयन, मेरा सिलेक्शन, चयन कैसे नहीं, कैसे नहीं होगा, ये करो। नहीं ना, पहले नहीं दो ना, तब ना हम देखेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें आखिर लगा। ठीक है, तुमको खुद अपना कमजोरी पता चल जाएगा कि क्या कमजोरी है। लिख के भेजना। चलो अगला पॉइंट क्या था? जोरन क्या था? बोरा था। क्या लिखे थे? इटली और यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, हाँ, यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होता है। अगला लिखो जोरन, दही वाला जोरन। हाँ, इटली और यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होता है। लो, अरे हम ही पढ़ेंगे। कौन? नाम लिखो ना अपना। हाँ, सानिया। ठीक है, ये कौन है? तुम्हारा नाम सानिया है? सानिया बहुत टेनिस की महान खिलाड़ी है। जानती हो सानिया मिर्जा के बारे में? क्या जानती हो? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? देखो जी, वाह जी वाह। वही बोल रहा है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है जी? हॉकी है। और टेनिस क्या अलग है? ठीक है, हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। टेनिस अलग है। ठीक है, टेनिस देखियो, जो 4 होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन होता है, और क्या होता है, यूरोपियन ये वाला होता है, ये सब क्या है? टेनिस है।
ठीक है, एक बड़ा सा रैकेट रहता है, बड़ा सा बॉल रहता है, वो रहता है टेनिस। ठीक है, और हॉकी क्या होता है, स्टिक लेके खेलते हैं। और उसके बाद जो होता है, हॉकी हो गया, ये हो गया। स्नूकर्स किसको बोलते हैं, स्नूकर्स, हाँ ऐसे करके मारते हैं। ठीक है, तुम लोग जानो, वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है, स्नूकर से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, मतलब है कहेगा। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, हाँ किससे था बताओ, यही पूछ देगा। लड़कियों के लिए तो आइडल बन गई है, बताओ। पूरा वर्ल्ड में जो है भारत का जो है नंका बजाने वाली, ब्रोंज मेडल लाने वाली पहली महिला कौन बन गई लड़की, मनु भाकर बन गई। तो उसका संबंध किस खेल से है, शूटिंग से। ये सब तुम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो जोरन, लिखो जोरन, जोरन दही वाला जोरन है। बुरा खत्म हो गया यार। इटली और यूगोस्लाविया अधिक प्रभावित होता है, बस इतने सा है। अगला लिखो जोरन, लिखो जोरन, दही वाला जोरन। लिखो यह जूरा पर्वत, लिखो यह जूरा पर्वत, जो दुर्गु का रोमाकर, यह जूरा पर्वत, यह जूरा पर्वत, ब्रैकेट लिखो स्विट्जरलैंड, यह जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड और सी सोम ऐसे हो, स्विट्जरलैंड कैसे होता है, स्विट्जरलैंड। लिखो ये जूरा पर्वत, ब्रैकेट लिखो स्विट्जरलैंड, बंद करो ब्रैकेट। यह जूरा पर्वत से जेनेवा झील, जूरा पर्वत से जेनेवा झील, जेनेवा झील, ब्रैकेट में इटली, जेनेवा झील कहाँ, इटली, इटली तक, इटली तक रात्रि, रात्रि के समय चलने वाली शीतल और शुष्क हवा है, रात्रि के समय चलने वाली शीतल और शुष्क हवा है। ठीक है, लिख लिए, तो तुम लोगों को फोटो भेजते हैं, लिखना होगा तो लिख लेना, शुष्क हवा है। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब जो है कल जो हम लोग पढ़ेंगे भारत के पवनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, वाताग्र क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, स्थानीय पवने क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ध्रुवीय पवने क्या होता है, सागर समीर क्या होता है, स्थलीय समीर क्या होता है। कल हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतने सा रखो। अब जो हम लोग करेंगे वो, हाँ प्रीवियस ईयर करेंगे। चलो कल क्या रहा तुम लोग का स्कोर, कल कौन सा आया था क्लास वहां टेस्ट देने, रूबी गलत ना, तुम गई थी, तुम गई थी देने, यूटी तू 3 इधर, उधर से रवि 4, मिथुन 5, तुम धर्मवीर 6, दीपक 7, नितेश गए थे 7, 7 लड़का टेस्ट दे रहा है नहीं। और कौन था 8वां, हाँ ठीक है। और तुमको बोले थे शिवरानी ने तुम भी जाओ, सुजीत तुम भी बैठते हो तो तुम भी क्यों नहीं जाते टेस्ट देने। अरे फुटबॉल में खेलना है तो वैसा उस लेवल का खेलो। ठीक है, जो घर का स्थिति है, फुटबॉल में चोट फोट लग गया, गिर पर गए तो क्या होगा बताओ, लग गया है ना, तब इतना है, क्षमता है, कर पाओगे इलाज वगैरह। देखो बिहार पुलिस बन जाओ, ठीक है, वहां भी पुलिस लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल इंटरनेशनल सब होता है। तो वहां भी अगर तुम्हारे पास प्रतिभा है तो खेल का होता है आयोजन वहां भी। अब बिहार पुलिस एकेडमी में जाओगे ना बीपीए में, वहां भी सूचित फुटबॉल होता है, तुमको प्राइज देगा, सम्मानित देगा। ठीक है, खेल लिए सीख लिए, लेकिन अभी सामने में क्या विकल्प है बताओ। तुम्हारा जो सीनियर सब लड़का था,
फुटबॉल खेलते हुए अपना करियर बना सका, बताओ? तो उसमें करियर है, और घर का जो स्थिति है वो क्या बोलता है, करियर भी बनाना है तुमको, नौकरी ना खड़ा होना है, ठीक है, और लगेगा कितना पैसा। ऐसा नहीं बोलते हैं फुटबॉल खेलना अच्छी बात नहीं, फुटबॉल खूब खेलना हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या है कि फिलहाल जो अभी समय का डिमांड है वो क्या है, अभी करियर बनाने का है, ठीक है। उसको क्या है, अपने हॉबी के तौर पे खेलेंगे, अपने जो है क्या है इंटरेस्ट के तौर पे खेलेंगे, लेकिन उसको पैसा अभी बनने मत दो, पैसा बनाओ पुलिस सर्विस को, तब देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, नीतीश को बंद कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर।